गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, जब हम अंतर की यात्रा शुरू करते हैं तो हमारे मन में कुछ सवाल आने शुरू हो जाते हैं कि हमें परमात्मा कब मिलेगा, कौन सी अवस्था होती है जिसमें परमात्मा मिल जाता है, किस प्रकार हम नाम जपें, कितनी देर हम भजन में बैठें कि हमारी परमात्मा को पाने की जो पूरी तृप्ति है वो हमारी हो जाए, हमें परमात्मा मिल जाए, हमारा साक्षात्कार हो जाए। आइए जानते हैं इस वृत्तांत के साथ कैसे। एक बार गुरु नानक देव जी महाराज से मर्दाना जी, जो उनके प्रिय शिष्य थे, उनके साथ रहा करते थे, उन्होंने पूछा कि गुरु को हम पा लेते हैं लेकिन परमात्मा को कैसे पा सकते हैं। जब हम अंतर की चढ़ाई करते हैं तो कितनी चढ़ाई हम करें, या वो कौन से लोग होते हैं, या उनके अंदर कौन से ऐसे गुण आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें यकीन हो जाता है कि वो परमात्मा को पा सकते हैं। इस पर गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि 4 प्रकार के लोग होते हैं, 4 प्रकार के सिख होते हैं। एक होते हैं माछी वाले सिख, दूसरे होते हैं खुशबू वाले सिख, और तीसरे होते हैं जो साए के नीचे रहते हैं, और चौथे जो कि तत्वों को खा लेते हैं। इस पर मर्दाना जी के अंदर और जिज्ञासा पैदा हुई। उन्होंने कहा कि मैं इन चारों प्रकार के सिखों को जानना चाहता हूँ। इस पर गुरु नानक देव जी ने कहा कि ठीक है। एक दिन वो मर्दाना को लेकर एक मछुआरे के पास गए। मछुआरे ने मछलियां बहुत सारी पकड़ रखी थी लेकिन अंधेरा हो चुका था, वह अपने घर नहीं जा पाया। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी इसके साथ साथ चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। बोलना कुछ नहीं है, सिर्फ साथ साथ चलना है और देखना है क्या होता है। तो इस पर वो मछुआरे ने थोड़ी दूर पर जाकर देखा कि एक माली, जिसने बहुत सुंदर बागीचा बनाया हुआ था, तो उसने उनसे विश्राम के लिए जगह मांगी। माली ने कहा ठीक है, आप आज रात यहीं पर विश्राम कर सकते हैं। और वो जो मछुआरा था वो वहीं पर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन बागीचे से इतनी ज्यादा महक आ रही थी, इतनी खुशबू आ रही थी, तो मछुआरे ने बिल्कुल हद होने के बाद माली से पूछ ही लिया कि ये बदबू किस चीज की है। इस पर माली ने कहा कि आपको जिस चीज से खुशबू आती है आप उसको अपने पास रख लीजिए और आप आराम से सो जाइए। तो मछुआरे ने अपनी जो मछली भरी हुई टोकरियां थी उनको अपने पास रखा, अपने सिरहाने रखा और आराम से सो गए। इस पर गुरु नानक देव जी ने कहा ये है माछी वाले सिख, जो कि दुनिया में बहुत से पाए जाते हैं कि खुशबू, जो असली खुशबू है उसको पहचान नहीं पाते, और जो बदबू है उसी को खुशबू बताकर उसी की स्मेल में अपनी जिंदगी बिता देते हैं, उसी की खुशबू को अपने अंदर धारण कर लेते हैं और सारी जिंदगी इसी गलतफहमी में जीते हैं कि ये बदबू ही खुशबू है। दूसरे, अब मर्दाना जी ने कहा तो अब मुझे दूसरे सिख भी जानने हैं, जो खुशबू वाले सिख हैं वो कैसे होते हैं। इस पर मर्दाना जी को गुरु नानक देव जी एक गांव में लेकर गए, और गांव में जाते जाते वो किसी एक घर में पहुंचे। इस पर गुरु नानक देव जी ने मर्दाना से कहा कि ठीक है, आप एक शब्द सुनाओ। तो उस समय पे जो छोटे छोटे घर हुआ करते थे उनमें छोटी छोटी खिड़कियां हुआ करती थी, जिससे जो आसपास के लोग थे वो एक दूसरे की खिड़की में आके ही बातें कर लिया करते थे। तो मर्दाना जी ने जैसे ही शब्द शुरू किया, इस पर कोई एक बूढ़ा आदमी था, उसने कहा कि लगता है कोई संत आया हुआ है। उन्होंने अपने अड़ोसी पड़ोसी में बात की कि मैंने एक अपने लिए एक रोटी बनाई थी, वो मैंने बचा रखी है, एक बाकी खा ली है, आप भी एक एक रोटी इकट्ठी कर लो और उनके लिए थोड़ा सा खाने का सामान लेके चलते हैं। तो जाकर उनसे भेंट करते हैं, और वो रोटी इकट्ठी करके प्रसादा लेकर वहां जाने लगे। तो जो बाकी के पड़ोसी थे वो कहने लगे कि अगर वो नहीं खाएं कि खाएं तो खाएं, और नहीं खाएं तो नहीं खाएं। वृद्ध व्यक्ति ने कहा हमें क्या, हमें तो गर्ज से मतलब है, गर्ज से गर्ज है। इस पर जाकर वो जब वहां पर बैठे तो उन्होंने उनसे बातचीत की, और उसके बाद वो अपने अपने घर लौट आए। उन्होंने इस बात से भी कोई मतलब नहीं रखा कि संत आए हैं, उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया। इस पर गुरु नानक देव जी ने कहा जब हम सुबह निकलेंगे तो इनसे भेंट करते हुए निकलेंगे। जब उनसे भेंट की सुबह के टाइम, तो उन्होंने कहा आपकी मर्जी, आप अपनी मर्जी से आए थे, अपनी मर्जी से जा रहे हैं, हमें क्या। तो जब रास्ते में चलते हुए गुरु नानक देव जी ने
मर्दाना से कहा, देखो ये है खुशबू वाले सिख, जिनको खुशबू तो आती है कि हाँ ये संत हैं, थोड़ी देर उनके पास बैठ भी सकते हैं, लेकिन उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं होता, मतलब दुनिया से ही रहता है, ये दूसरे प्रकार के सिख हैं। तो इस पर मर्दाना ने कहा, और तीसरी प्रकार के सिख कौन से हैं? जो साए में रहते हैं। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, ठीक है मर्दाना, मैं तीसरे प्रकार के सिख से भी मिलाता हूँ। और वो लेकर किसी के घर में पहुंचे मर्दाना को, तो उस घर में वो लोग उनका बहुत आदर सम्मान करने लगे, उनको अच्छे से बिठाया, खूब उनके आदर सत्कार किया, उनको खाना वाना खिलाया, और वो रात को सो गए। जब गुरु नानक देव जी रात को सो गए तो सुबह उठकर वो कहने लगे, अच्छा अब हम चलते हैं। इस पर वो जो लोग थे वो कहने लगे, नहीं नहीं आप रुको अभी। और उन्होंने बहुत सा भोजन तैयार करवाया और उनको वो भोजन बांध कर दिया और कहने लगे कि अपनी कृपा हम पर बनाए रखना, फिर कभी हमें इस तरीके से मौका जरूर देना कि हम आपकी सेवा कर सकें। इस पर गुरु नानक देव जी ने वो जो भोजन दिया था वो लिया और वहां से चल दिए। उन्होंने मर्दाना से रास्ते में जाते हुए कहा, ये है साए वाले सिख, जिनको अपने ऊपर एक गुरु का साया हर समय चाहिए, और वो महसूस करते हैं कि किसी संत का साया हम पर हमेशा रहे और हम उनकी साए में, उनके छत्र छाया में अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करें, लेकिन रहेंगे दुनियादारी में ही। इस पर मर्दाना ने कहा, और चौथे प्रकार के सिख कौन से होते हैं? जो तत्वों को खा जाते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा, ठीक है मर्दाना, मैं तुम्हें उनसे भी मिलाता हूँ। उसके बाद वे किसी और दूसरे गांव में एक घर में लेकर मर्दाना को पहुंचे और उनसे कहा कि हम आए हैं, हमें। तो उन्होंने कहा कि हाँ आओ आओ, और उनका बहुत आदर सत्कार किया। वे 5 लोग थे, एक पति पत्नी और उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। उन्हें बिठाया गया और मर्दाना और गुरु नानक देव जी बैठे हैं। इस पर उनके पति और पत्नी दोनों मिलकर उनके भोजन की व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्था करने लगे। तो गुरु नानक देव जी ने एक बेटे को बुलाया और अपनी गोद में बिठाया, और बेटा जैसे ही अंदर गया, अंदर जाकर एकदम गिर गया, मर गया। तो पत्नी ने देखा कि बेटा मर चुका है, पर उन्होंने कहा कि ठीक है, इसका हमारा इतना ही साथ लिखा था, ये हमारे इतने ही समय के लिए हमारे पास आया था, और उसको उठाकर अंदर लिटा दिया, उस पर चद्दर उड़ा दी, अपने पति तक को ये बात नहीं बताई। कुछ देर बाद गुरु नानक देव जी ने दूसरे बेटे को आवाज लगाई और उसको अपनी गोदी में बिठाया, और वह जैसे ही दूसरी साइड गया, एक गैलरी में जाकर वो भी मर गया। पति ने देखा कि बेटा मर चुका है। पति ने कहा, कोई बात नहीं, इसका हमारा इतना ही साथ लिखा था, अब जो संत आए हैं उनकी सेवा करते हैं, और उसको ले जाकर अंदर लिटा दिया, और पत्नी को भी नहीं बताया, उसको भी चादर उड़ा दी। पति ने पत्नी को नहीं बताया और पत्नी ने पति को नहीं बताया, लेकिन दोनों बेटे मर चुके थे, और दोनों ने यही बात कही कि इनका हमारा इतना ही साथ लिखा था, जो संत आए हैं उनकी सेवा करते हैं, कहीं सेवा में कमी ना रह जाए, ये मौका हमें बाद में नहीं मिलेगा। फिर थोड़ी देर बाद गुरु नानक देव जी ने बेटी को पास बुलाया और अपनी गोद में बिठाया, और उनसे कहने लगे कि आपके दोनों भाई कहाँ हैं? इस पर बेटी ने कहा कि मैं तो गुरु की गोद में बैठी हूँ, मैं तो परमात्मा की गोद में बैठी हूँ, वो तो जितना हमारा मतलब होगा आपस में मिल लेंगे, मैं जब गुरु की गोद में बैठी हूँ, अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। और पति पत्नी ने लाकर भोजन गुरु नानक देव जी के सामने रख दिया कि आप भोजन ग्रहण कीजिए। इस पर गुरु नानक देव जी ने मर्दाना से कहा, मर्दाना ये निवाला नीचे नहीं उतर रहा। तो मर्दाना ने कहा, तो फिर क्या करना चाहिए गुरुदेव? इस पर गुरु नानक देव जी ने कहा कि ठीक है, मैं आवाज देता हूँ। उन्होंने दोनों बेटों को आवाज दी, और दोनों बेटे जहां जहां लेटे हुए थे फटाफट उठकर बाहर आ गए। तो ये है असली सिख, जिन्होंने तत्वों को खा लिया, जिन्होंने इस दुनिया की गहराई को समझ लिया कि हम दुनिया में आए हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए नहीं आए। ये बात गुरु नानक देव जी ने मर्दाना से बताई कि हम लोग दुनिया में आए जरूर हैं, पर अपना मकसद पूरा करने आए हैं। हर इंसान परमात्मा को पाने के लिए दुनिया में आया है, और जो दुनिया वाले लोग हैं वो इस बात को भूलकर दुनिया में ही रह गए।
कुछ तो अपनी इस दुनिया की बदबू को ही अच्छा समझकर उसी में जी रहे हैं। कुछ संतों की खुशबू तो लेते हैं पर थोड़ी थोड़ी खुशबू लेते हैं, और कुछ उनके साये में तो रहना चाहते हैं पर दुनिया में मग्न रहते हैं। लेकिन जो ये चौथी प्रकार के लोग हैं, ये ही वो लोग हैं जो परमात्मा को पाएंगे। जो इस दुनिया में आए हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ फल जरूर मिलेगा, यही वो लोग हैं। ऐसा ही हम सबको बनना है। हमें भी अपने महाराज जी के पास जाकर ये नहीं सोचना जितनी देर वहां बैठे हैं उतनी देर आंसू भी बहा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, गुरु में लीन हो गए और बाद में आए तो दुनिया में भटक गए। हमें दुनिया में रहना है पर ऐसे रहना है कि जो कुछ है वो परमात्मा का ही है। वो दे दे तो उसकी इच्छा और ले ले तो भी उसी की इच्छा। वो हर समय हमारे साथ है और जो हमारे भले में होगा वो हमें जरूर देगा। अगर हम ये सोचकर अपनी जिंदगी बिताएंगे तो जरूर एक दिन परमात्मा को पा लेंगे और इस दुनिया में आने के अपने मकसद को पूरा कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।